नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में दीपावली के अवसर पर वैशाली नदी के तट पर एक अनूठा दीपोत्सव मनाया गया। इस पर्व में जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने भाग लिया, जिन्होंने मां वैशाली नदी के नाम एक एक दीपक प्रज्वलित कर उसे रोशन किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल और भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश रजौरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। गौरतलब है कि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पिछले कई महीनों से वैशाली नदी के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं और स्वयं भी नदी के किनारे वृक्षारोपण जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। हर साल वैशाली नदी पर कार सेवकों द्वारा, शहर की संस्थाओं द्वारा वैशाली नदी माता को नमन करने के लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होता है। पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे गणमान्य, हमारी कार सेवक, हमारे क्षेत्र के साथी यहाँ पर दीपोत्सव पर मना रहे हैं। और उसका उद्देश्य है कि जिस तरीके से पिछले एक साल में जो नदी पर अभियान चला है, जल संरक्षण का, पर्यावरण का, स्वच्छता का, उस अभियान को और जनता के बीच ले जाने का है। जनता जागरूक हो, क्योंकि आने वाले समय में यदि पर्यावरण जिंदा नहीं रहेगा, आने वाले समय में यदि पानी नहीं मिलेगा लोगों को, तो फिर संकट आने वाला है। इसलिए हमारी नदी सुरक्षित रहें, हमारी बावड़ियाँ सुरक्षित रहें, हमारे डैम सुरक्षित रहें, इसके लिए एक अभियान चल रहा है। तो ये अभियान कैसा है? इस अभियान के जरिए आज हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, वैशाली नदी को नमन कर रहे हैं और कामना करते हैं कि जो अभियान पिछले एक साल से हमारे कार सेवक, हमारी क्षेत्र की जनता कर रही है कि मुर्रा नदी हमारी स्वच्छ हो, सुंदर हो। और अभी ये अभियान पड़ाव है, अभी मंजिल नहीं है, मंजिल अभी दूर है। यहाँ से हम जड़ुआ डैम तक जाना चाहते हैं, तो रास्ता अभी नदी पर टाल भी है, काल भी ब्रिज भी है, उसके बाद जड़ुआ डैम पहुँचना है। तो ये 12.5 किलोमीटर लंबी नदी है और ये ग्वालियर की लाइफलाइन है। ये बन गई तो निश्चित तौर पर ग्वालियर का हमारा पेयजल का जो भंडार है वो बढ़ जाएगा, हमारा भूमि का जलस्तर बढ़ जाएगा। आज हमारा जलस्तर 700 पहुंच गया है। यदि ये नदी जिंदा हो गई तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण ये मुर्रा नदी है, जहां हम खड़े हैं। यहाँ एक साल पहले वाटर लेवल था 800 फुट का, वो लेवल आज 50 फुट पे आ गया है, क्योंकि यहाँ पानी पैदा हो गया, यहाँ पानी आ गया। इसलिए जहाँ जहाँ जल संरक्षण होता है वहाँ निश्चित तौर पर जल का भंडार बढ़ जाता है। तो ये अभियान हमारा प्रारंभ है और माँ वैशाली नदी से कामना करते हैं कि वो हमें ताकत दे कि जो अभियान हवाली तक आ गया है, ये अभियान हमारे जड़ुए तक पहुँचे। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है, हम कुछ नहीं है। ये तो वैशाली नदी की कृपा और ईश्वर की कृपा है। उसी कृपा से और जनता के भरोसे से इस अभियान को हम आने के ले जाएंगे और मुर्रा नदी को सुंदर स्वच्छ बनाने का सपना है, तो सपने को पूरा करने का काम करेंगे। क्या माना जाए, जैसे आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, अभी आने और भी जो नदियों को वृक्षारोपण करते, इसमें क्या संदेश है? देखिए, ये यज्ञ है, एक व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। मेरा शहर की जनता से, मेरा युवाओं से, हर गणमान्य व्यक्ति से कहना है कि सब अपने सेल्फ जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन मेरा कहना कुछ क्षण निकालें आप आने वाली पीढ़ी के लिए, पर्यावरण के लिए, जल संरक्षण के लिए। क्योंकि पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो जिंदा कैसे रहोगे आप? इसलिए यदि आप चाहते हो कि शहर की हवा स्वच्छ हो, शहर के अंदर पीने का पानी स्वच्छ मिले, तो आपको, जनता को भी इसमें भागीदारी करना पड़ेगी। आपको आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन कुछ ना समय निकालकर आने वाली पीढ़ी के लिए आपको चाहिए कि हम जल संरक्षण को मजबूत करें, पर्यावरण को मजबूत करें। तो आपको मुर्रा नदी के अभियान में एक पेड़ लगाइए, श्रमदान करिए, लेकिन ये आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को हम यदि देखना चाहते हैं स्वस्थ हो, तो हमको मुर्रा नदी को जिंदा करना पड़ेगा। तो इस अभियान में जो भी इच्छुक हैं, हमारी युवा पीढ़ी के लोग, हमारे शहर के लोग आएँ और इस अभियान में हिस्सेदारी करें, इस अभियान को सफल बनाएं। कितने दीप आज 1001 दीप का लक्ष्य है। ये पूरी नदी के दोनों तरफ लगेंगे और ये ज्योति जो जल रही है, ये ज्योति आने वाले 1 साल में अगली बार हम आए तो ये यहाँ का दृश्य और अच्छा नजर आए, ये हमारा प्रयास होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।